हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें मैंने पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के कर्व या पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको देख लिया जाए। और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं? पहला टर्म रहेगा आपका बायोटिक पोटेंशियल, ठीक, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म रहेगा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ईआर से कर सकते हैं। एंड द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द कैरिंग कैपेसिटी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ओके। किंतु परंतु इसके पहले हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। पहला टर्म मैंने क्या बोला था? बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या है? स्मॉल आर से कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रिंसिक कैपेसिटी है ऑफ अ पॉपुलेशन टू ग्रो, ठीक है। जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की, कि जब ऑप्टिमल कंडीशन हो, सब कुछ बढ़िया हो, मतलब तो उस समय जब मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, दैट इज नोन एज बायोटिक। मींस ऑर्गेनिज्म, इसके ग्रो करने का जो पोटेंशियल है मैक्सिमम, दैट इज इट्स बायोटिक पोटेंशियल, राइट। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन to increase in the number under optimal condition। क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिएगा। inherent property of population, ठीक है। पॉपुलेशन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, टू ग्रो इन नंबर, इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, to grow in number under optimal condition, ठीक। ये क्या होती है? ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होती है, ठीक। या फिर B माइनस डी इज इक्वल टू आर। एंड ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी पॉपुलेशन को एसेस करने के लिए, कि उस पर पॉपुलेशन की ग्रोथ पर ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ध्यान देना है इस चीज को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू assess the impact of biotic and abiotic factors on population growth। हम हमें बात नहीं कर रहे हैं, ये जो लाइंस बोल रहे हैं ना, वो लाइंस एनसीईआरटी के डिक्टो ऐसे ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा वो कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसको कि हम इन चीजों को एसेस करने के लिए यूज करते हो। तो याद रखिएगा, इट इज आर इंट्रिंसिक फैक्टर है, किसका? किसी भी पॉपुलेशन का, कि वो ऑप्टिमल कंडीशन में कितना बढ़ सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, दूसरा टर्म मैंने क्या कहा था? इट वॉज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इट इज ER। ठीक है, ये क्या है? जितने भी इनहिबिटर है, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, प्रीडेटर्स आ गए, पैथोजेंस आ गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, या फ्लड आ गया, एनीथिंग, ठीक है। तो इट इज द सम ऑफ ऑल द inhibitory factors which reduces
पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर। इन दोनों को याद रखना है क्योंकि अभी हम इन दोनों से रिलेटेड ग्रोथ कर्व पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है? इट इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस? नेचर की कैपेसिटी, किसी भी स्पीशीज के पॉपुलेशन को एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक हम केवल बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद एक भी नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब नेचर विल सपोर्ट ओनली अ फिक्स, कह सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड दिस पॉपुलेशन जैसे वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया वो नंबर, उसके बाद नॉट अ सिंगल ग्रोथ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, मतलब जो भी नेचर जो है, नेचर फेवर्स और नेचर बियर्स, आई शुड से अफोर्ड, वो ज्यादा अच्छा होगा, या कैरी, ये ज्यादा अच्छा होगा, कैरीज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर। बियॉन्ड दिस, ये सेंटेंस एकदम याद रखना, बियॉन्ड दिस, जैसे इसके आगे बढ़ेगा, बियॉन्ड दिस नो फर्दर पॉपुलेशन, नो फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज सपोर्टेड। समझ में आ गई कि नहीं? मतलब 100 तक बर्दाश्त करेंगे, 101वां बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, बायोटिक पोटेंशियल। अब हम जो अगला टर्म है उसकी बात करेंगे, दैट इज ग्रोथ कर्व। ठीक है, ग्रोथ कर्व क्या है ना, ये है मैथमेटिकल। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, अगर जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई डोंट नो, so let's see what is the growth curve, then we'll come to the, अच्छा एक पॉइंट रह गया है कैरिंग कैपेसिटी में, पहले उसको देख लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी मैंने बता दिया था, ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ना, ये एक्चुअली 3 सिस्टम का पूरा 3 सिस्टम से बनता है। पहला होता है प्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव सिस्टम, ठीक, और तीसरा होता है एसिमिलेटिव सिस्टम, मिलेटिव सिस्टम। किसी भी पॉपुलेशन में उसके ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, तो वो जो रिसोर्स फूड वगैरह का है, वो जैसे ऑर्कार्ड हो गए, गार्डन्स हो गए, आपके कह सकते हैं ये जो क्रॉप फील्ड हो गए, ये सब क्या हो गए, फूड प्रोवाइड हो रहा है, फाइबर्स हो गए, तो ये सब किस में आ जाएंगे? प्रोडक्टिव में, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, रहने के लिए जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर आपके क्रॉपलैंड का लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रोटेक्टिव क्या है? एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सब के बीच में ना एक बफर क्रिएट करके रखता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो उस जगह पर लगभग मेंटेन रहे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करता है, और कैसे करता है? बाय बफरिंग एयर एंड वाटर साइकिल। ये काम कौन करता है? ओशन करते हैं बेसिकली। ठीक, अच्छा, एसिमिलेटिव सिस्टम क्या है? ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकी और इनकी वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो इनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़े, तो पॉपुलेशन का कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, दैट वेस्ट मटेरियल इज आल्सो नीडेड टू बी एसिमिलेटेड। तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? एसिमिलेटरी सिस्टम कहलाएगा। ये क्या करेगा? वेस्ट सिक्रीटेड बाय, सिक्रेटेड नहीं कह सकते हैं, चलिए, सिक्रेटेड बाय पॉपुलेशन गेट एसिमिलेटेड, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन निकल करके आता है? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कह सकते हैं।
और इसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट एसिमिलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये कैरिंग कैपेसिटी जो मैंने बताई है, वहां से थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्योंकि आजकल आपके कंपटीशन में थोड़ा सा बाहर की भी चीजें आ रही हैं, डिफरेंस है, तो इसलिए हम इन चीजों को डिस्कस करें। बहुत ध्यान से सुनना, और जितना इंपॉर्टेंट कूड़ा नहीं दे रहे हैं, सब काम की चीज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आई हुई है उसके बाद ही दे रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग कहां पर थे, ग्रोथ कर्व पे। ठीक, ग्रोथ कर्व क्या चीज है, पॉपुलेशन के ग्रोथ को हम एक पैटर्न देखना चाहते हैं ग्रोथ कैसे हो रहा है, या फिर ग्रोथ का क्या रेट है, इन सबको देखने के लिए तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ कर्व। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ कर्व क्या चीज है। ये है मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के नंबर में जो इंक्रीज हो रहा है, जो भी किसके रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कर्व कहेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व क्या हो गया, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, व्हाटएवर, एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन नंबर with respect to time is known as your population। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहे हैं कि ये जो ग्रोथ कर्व है, हमने बताया कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिए हुए समय में कितनी बढ़ या कितनी घट रही है। ठीक है, ये दो फैक्टर का बैलेंस है, बैलेंस, ये हो गया आपका ग्रोथ कर्व, ये है आपका बैलेंस। तो ये किसके किसके बीच का बैलेंस है, ध्यान से देखिएगा जो बना रहे हैं, और इसको ऐसे याद कर लेंगे तो, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस कई बार आया हुआ है। 1, इट इज द बैलेंस ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, विच इज रिप्रेजेंटेड एज आर, एज वेल एज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। मतलब एक तरफ तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनहिबिटरी फैक्टर भी तो है, तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, दैट इज नोन एज योर ग्रोथ कर्व। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ग्रोथ मॉडल देख लिया जाए, क्या चीज है ग्रोथ मॉडल, लेट्स सी ग्रोथ मॉडल। व्हाट इज दिस ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल को हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए अभी मैंने क्या कहा कि मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन तो हमने दे दिया ग्रोथ कर्व के फॉर्म में। अब जब हम ग्रोथ मॉडल के बारे में देखेंगे कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो क्या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो उस पैटर्न को देखने के लिए, ठीक है ना, हम किसका यूज करते हैं, ग्रोथ मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल को इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है किसी भी स्पीशीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मींस वी आर ट्राइंग टू predict the pattern of population growth again with respect to the time। ठीक है, हमने देखा कि भैया दो तरीके के ग्रोथ मॉडल पाए जा रहे हैं। पहला ग्रोथ मॉडल कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और दूसरा कौन सा है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। पता ही है आप लोगों को, इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं। अब आ जाते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो लगे हाथ ना, डिफरेंसेस भी देख लेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, मान लीजिए, मानना है केवल, रियलिस्टिक जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, रिसोर्सेज और हैबिटेट बढ़िया रहने के लिए मिल रहा है, बढ़िया खाने के लिए मिल रहा है, अनलिमिटेड,
भैया ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आजकल कंपटीशन बहुत है, मिल रहा है। और साथ में जो ऑर्गेनिज्म है वो भी बहुत एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस यहाँ पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, मींस ऑर्गेनिज्म भी क्या यूज कर रहा है, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है, मतलब फुल बायोटिक पोटेंशियल पॉपुलेशन के द्वारा शो की जा रही है। तो ये दोनों की कंडीशन में इधर अच्छी चीजें मिल रही है, इधर प्रोडक्शन भी खूब तबीयत से हो रहा है, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना बहुत फास्ट होती है। कैसी होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है और बहुत ही कम समय में, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसे ग्रोथ हो रही है। देखो दो तरीके की चीजें होती है, जैसे हमने कहा 2+2 4 हो गया, फिर 4+2 6 हो गया, 6+2 8 हो गया, ये नंबर कैसे बढ़ा, 4 6 8। अब हम क्या करें, एक्सपोनेंट्स लगाना शुरू करें, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 कितना हो गया, 4 की पावर 2 16। देखो क्या तेजी से बढ़ा, तो दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एंड इट इज अर्थमेटिक, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ये जो एक्सपोनेंशियल, इसी तरीके से ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बहुत धीरे होती है, और जियोमेट्रिक कैसे चलती है, एक्सपोनेंशियल, मतलब जियोमेट्रिक ग्रोथ इज वेरी फास्ट देन अर्थमेटिक। तो यहां पर भी एक्सपोनेंशियल कैसी है, जियोमेट्रिक ग्रोथ है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक ग्रोथ। आपको पता होगा माल्थस ने एक बात कही थी कि रिसोर्सेज जो है वो अर्थमेटिक रेट में बढ़ते हैं, जबकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, सटाक से ऊपर जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाती है, मींस कि ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जाती है, जबकि रिसोर्सेज धीरे धीरे चल रहे होते, बढ़ रहे होते, ठीक। तो ये क्या था, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल के बारे में पहले कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। चलिए देख लिया जाए इसका ग्राफ। जब हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को प्लॉट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें जो कर्व मिलता है ना, ये देखिए बहुत छोटे समय में बढ़ गई, कैसा शेप बन रहा है, कैपिटल जे शेप बन रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी मच श्योर। तो हम इसे हटाने जा रहे हैं और आपको एक छोटी सी फॉर्म में फ्लो चार्ट में सब कुछ दिखा देंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक, ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल। शेप कैसा है, जे शेप है कि नहीं, जे शेप है, बहुत रैपिड ग्रोथ है, देख रहे हैं, बस इतने से इतने टाइम में कितनी ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई, ठीक है। रैपिड ग्रोथ होती है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब चलो थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया जाए। तो मान लीजिए कि इस टाइम पर ये एंटी हो गई, और ये क्या है, एन नॉट है यहां पर, ठीक। तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, इतना समझ में आया, एन नॉट। इसके साथ फिर हम क्या लगा देंगे, जो बर्थ हुई है माइनस डेथ, ठीक है, तो बी माइनस डी, ठीक है। और हम चूंकि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में देख रहे हैं, तो व्हाट इज दिस, इट विल बी योर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बताया कि एन टी इज इक्वल टू एन जीरो आर, एन टी बाई टी इज इक्वल टू एन जीरो बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। एन जीरो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। टी समझ में आया क्यों रखा है, क्योंकि हमने यहां पर पर्टिकुलर टाइम के लिए देखा दिया हुआ है, मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूनिट टाइम में अगर हम देखें तो इट विल बी लाइक दिस। अब याद करिए बायोटिक पोटेंशियल को मैंने कैसे डिनोट किया था, बी माइनस डी की फॉर्म में। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एन नॉट आर, ठीक है, क्लियर, ठीक।
अब हम इसको अगर कैलकुलेशन करें और ग्राफ को देखते हुए अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी विल फाइंड दैट एन टी इज इक्वल टू, ये चूंकि डी एन की फॉर्म में था ना, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नॉट बेस लॉग बेस ई आर टी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन किसका, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या चीजें हैं देख लिया जाए, इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर होगी तो, चूंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने क्या बताया था, रिसोर्स खूब ज्यादा होंगे, अनलिमिटेड होंगे, हैबिटेट अनलिमिटेड होगा, कंपटीशन है नहीं खूब बढ़ रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है ना कि रिसोर्स क्या हो जाते हैं, सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। चूंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो कंपटीशन शुरू हो गया कंपटीशन शुरू हो गया, और इन सब का रिजल्ट क्या हो गया, मॉर्टेलिटी खूब बढ़िया से, मास स्टारवेशन कह सकते हैं होगा पहले, मास स्टारवेशन, सब भूखे मरने लगेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, मॉर्टेलिटी बहुत तेजी से, जितनी तेजी से बढ़े थे उतनी तेजी से घट जाएगी, और अचानक से जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो अचानक से साफ, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्रैश। ठीक है, तो देन इट विल बी प्रेजेंटेड बाय और नोन एज पॉपुलेशन क्रैश। तो अब समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है ये लास्ट में कहां पर इसकी परिणति क्या होती है, इट इज एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो फाइनली कहां पे जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर, रिसोर्सेज विल बिकम लिमिटेड, धीरे धीरे रिसोर्सेज क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और दूसरे चूंकि पॉपुलेशन इनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, नाउ दे वर स्टार्ट डूइंग कंपटीशन, इनमें कंपटीशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कब है तो मास स्टारवेशन में आ जाएंगे, सब भूखे हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, और फिर पूरी पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो ये किसके बारे में था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में था। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 4 एग्जांपल बढ़िया से याद करके रखो। पहला, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम देखा होगा, जब ट्रांजिशन पीरियड चलता है, मतलब गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं, या फिर जब ठंडी से गर्मी की तरफ, जो बीच में बारिश और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़िया वाला हो जाता है, जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन इंसेक्ट्स के लिए अच्छा होता है, तो मॉस्किटो खूब ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, खत्म। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्योंकि पॉपुलेशन क्रैश दिखाई पड़ रहा है ना, तो क्या हो गया आपकी इंसेक्ट पॉपुलेशन। फिर रेंडियर की पॉपुलेशन याद रखना है आपको, रेंडियर्स पॉपुलेशन, एंड द लास्ट इट इज टुंड्रा के वो मोल रैट के साइज के होते हैं लैमिंग्स। ठीक है, ये हो गए आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के एग्जांपल्स। ठीक है, तो मुझे लगता है इट इज मच मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो कि मोर रियलिस्टिक है, ये उतना रियलिस्टिक नहीं है, आपने पहले देखा ऐसा बहुत कम होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो, बिकॉज नेचर जो है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वहां पे अब देखते हैं, तो वहां पे जो ग्रोथ कर्व हम लोगों को मिलने वाला है, जो मॉडल मिलेगा ग्रोथ मॉडल, दैट इज लॉजिस्टिक, तो इसको देख लिया जाए, दैट इज अबाउट एक्सपोनेंशियल। नाउ लेट्स सी द ग्रोथ मॉडल ऑफ, क्या ग्रोथ मॉडल किसका देखा जाए, लॉजिस्टिक, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, इसको हम अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जियोमेट्रिक बोल रहे थे, और क्या बोल सकते हैं, सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड क्यों बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन है वो कई फेजेस से होकर गुजरती है। शुरू की फेज क्या होती है, ये बना लेंगे ना तो हमें समझाना ज्यादा आसान होगा। शुरू की जो फेज होती है उसमें ग्रोथ हो तो रही लेकिन बहुत धीरे हो रही है, तो पहली फेज क्या होगी, लैग फेज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सक्लेरेशन होता है, देखिए खूब तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, एक्सक्लेरेशन फेज।
उसके बाद फिर ये क्या करने लगेगी, डी एक्सक्लेरेशन, उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ेगी, एक्सक्लेरेशन फेज, फेज, ठीक है, एंड एट लास्ट इट विल टर्न इनटू स्टेबल और स्टेशनरी फेज में आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये 4 फेजेस हो गए, लैग, और इसी वाले को जिसमें एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है ग्रोथ, इट इज नोन एज लॉग फेज। तो सिंपली आप देखिए, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। जो लॉग फेज है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दैट इज वन इज एक्सक्लेरेशन, पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन बहुत तेजी से होता है, फिर डी एक्सक्लेरेशन, ये ग्रोथ रेट धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है, और फाइनली ऐसा घट जाता है कि स्टेबल हो जाती है, मीन 0 ग्रोथ रेट पे आ जाते हैं, जितना बर्थ हो रहा है उतनी डेथ हो रही है, ठीक है। तो यहां वाले को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, जो स्टेशनरी क्या होगा, STATIONARY, ठीक है, जो स्टेशनरी ग्रोथ रेट है इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एसिम्प्टोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। इसी में क्या है, 0 ग्रोथ रेट है, 0 ग्रोथ रेट है, मतलब कि जितनी बर्थ है उतनी क्या हो रही है, डेथ रेट्स हो रही है, ठीक है। अच्छा, चूंकि अब पॉपुलेशन अब आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ पे स्टेबल है, सो ये कैसे क्रैश नहीं हुआ, जितनी पॉपुलेशन उतनी स्टेबल है, मतलब अब पॉपुलेशन हैज बीन रीच्ड टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी पर ये पहुंच गया, मतलब बराबर के हो चुकी है, ठीक। अच्छा, और स्टेशनरी फेज, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया क्या, लॉजिस्टिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। लॉग फेज, अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या बनता है, ठीक है। पिछली बार हमने क्या देखा था, dn बाई dt इज इक्वल टू n0rt, नहीं n0r, फिनिश, यहां तक था। लेकिन यहां पर अब जो कॉन्सेप्ट लग जा रहा है कैरिंग कैपेसिटी का लग जा रहा है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dn बाई dt, dn समझ रहे हैं क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया इसीलिए नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। dn क्या है, पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, दिस इज योर टाइम, ठीक है, कितना हो गया, क्या हो जाएगा, n0, ठीक है, वहां पे r था, क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, k माइनस एन बाई के, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या है, k माइनस एन बाई के इज नोन एज योर, ये इतना, ये जो चीज है, इस कॉन्सेप्ट को, इस इक्वेशन को किसने दिया था, वॉरलॉस्ट पर्ल ने दिया था, लॉस्ट पर्ल ने दिया था, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वॉरलॉस्ट इक्वेशन भी कहते हैं, वॉरलॉस्ट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हो गया, इसी की केवल बात करें, केवल दिस वन, ये तो ऑलरेडी दिया होता, ये जो ऐड किया ना कैरिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये था आपका लॉजिस्टिक। सिग्माइड ग्रोथ कर्व, इसका शेप कैसा है, एस शेप है ना, इसी को हम सिग्मा भी बोलते हैं, तो एस शेप है, और उसमें क्या था, जे शेप था, ठीक। तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए बहुत है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व था वो किस पे था, लिमिटेड सोर्सेज हैं, कैरिंग कैपेसिटी फॉलो हो रही है, लेकिन वहां पर क्या था, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, कैरिंग कैपेसिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पॉपुलेशन क्रैश इसमें देखा जाता, और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी को फॉलो करती है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स, ग्रोथ कर्व, ग्रोथ मॉडल, हमने इस वाली क्लास में फाइनली, ये जो 2 क्लासेस है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, इसके पहले वाली क्लास और आज वाली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो गया। होपफुली नेक्स्ट क्लास में, इफ आई विल टेक इंटरेस्ट, वी विल स्टार्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इतना पहले पढ़ लीजिए, कोशिश करिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।